शकुन बहुत आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं आपके सामने समाज की उस क्षति के बारे में बात करने आई हूँ जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, जिसको ये समाज कभी भुला नहीं पाएगा। आज मैं हमारे मार्गदर्शक, सम्यक प्रकाशन के सफल प्रकाशक, चित्रकार, लेखक और शेर की दहाड़ जैसे वक्तव्य देने वाले मेरे पिता समान श्रद्धेय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी के बारे में बात करने आई हूँ, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब को ये मलाल रहेगा कि हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। जाना तो सभी को है, हम बुद्धिस्ट हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं कि सबको जाना है, लेकिन वो इस तरीके से और ये कोरोना उनको इस तरीके से लेकर जाएगा, ये कभी सोचा ना था। जिनकी अंतिम यात्रा में लाखों लाखों लोग होते, आज चंद लोगों के बीच में ही उनकी अंतिम यात्रा हो गई। ये दिल में बहुत मलाल रहेगा। साथियों, मेरा उनसे बहुत करीबी नाता था। कई बार मुझे उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। वो हमेशा मुझसे बहुत उम्मीद लगाते थे और कई मंचों से भी उन्होंने कहा कि जो शकुन बेटी है ना, ये महापुरुषों की विचारधारा को आगे तक पहुंचाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक दिन मंच पे ही उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनका नाम हमारे महामानव बाबा साहेब ने रखा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो दादाजी थे देवी दास जी, वो बाबा साहेब के संपर्क में थे और बाबा साहेब जी ने ही उनको शांति स्वरूप नाम सजेस्ट किया और उन्होंने वो नाम के अकॉर्डिंग काम किया। पूरे भारत में शांति का संदेश दिया और अपने वक्तव्य के माध्यम से महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। अपने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक भी महापुरुषों के साहित्य को पहुंचाया। ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में से यूं चली जाएगी, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। वो मेरे नाम की भी बड़ी तारीफ करते थे, कहते थे कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। और उन्होंने मंचों से भी मेरे नाम की परिभाषा बताई कि तुम भी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, मैत्री है। और उन्होंने मुझे 2016 में अपने समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी में बुलाया और भारतीय त्रिरत्न से मुझे सम्मानित किया। उनका जो मेरे प्रति प्यार था, उन्होंने जो मुझसे उम्मीदें लगाई थी, मैं आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ और खुद से ये प्रण करती हूँ कि जैसा आप मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे थे, मैं उस उम्मीद को पूरा करने पर, उस उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, मैं जन जन तक महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाऊंगी। और मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वो भले ही चाहे हमको फिजिकल छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे दिलों में रहेगी। वो विचारों के रूप में हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमारे मार्गदर्शक बनते रहेंगे। और मैं समाज से ऐसी उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने जो सम्यक प्रकाशन को जो इतनी मेहनत से जो खड़ा किया, वो किसी एक का प्रकाशन नहीं, उसके द्वारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अगर सम्यक प्रकाशन को हम सब की कभी जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ
खड़े रहेंगे, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि सम्यक प्रकाशन को आगे बढ़ाना, उसको और मजबूत रूप में खड़ा करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं शकुन बहुत अपने आप से ये वादा कर चुकी हूँ, और मेरे लिए ये दुख बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे और हमेशा जब भी मुझसे फोन पे बात करते यही कहते कि शकुन बेटा बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही करते रहना। हमेशा यही उनको वो कहते थे मुझसे। मैं ऐसे महापुरुष को, जो करोड़ों करोड़ों लोगों में एक होता है, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि हमको श्रद्धेय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी को कभी नहीं मरने देना, क्योंकि अगर उनके विचार जिंदा रहेंगे तो वो भी जिंदा रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, और श्रद्धेय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी को मैं कोटि कोटि फिर से नमन करती हूँ। नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ। इसके अलावा एक हमारा ग्रुप है यूथ फॉर सोशल जस्टिस, जो पूरी टीम के साथ हम उसे लेके चल रहे हैं। शांति स्वरूप के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, उनके बारे में तो शब्द ही कम पड़ जाएं। वो अपने आप में बहुत महान शख्सियत थी, युग प्रवर्तक थे, युग को एक दिशा देने वाले थे। शांति स्वरूप बौद्ध जी से सन 2006 से मेरा नाता है। शाह ऑडिटोरियम के, दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई। तब से लेकर अब तक मेरी शांति स्वरूप बौद्ध जी से मुलाकात होती रही। बीच बीच में उनके जितने भी प्रोग्राम होते रहे, मेरी कोशिश रही कि मैं उनसे जाऊं, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम और बहन जी, जो एक कल्चर सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो मूवमेंट लेके चल रही हैं, वो हमारे देश में अपने आप में बहुत बड़ा काम है। उसी एक कड़ी में सांस्कृतिक रूप से मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी एक मिशन मूवमेंट लेके चल रहे हैं देश के अंदर, जो पूरी तरह से देश को सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से जोड़ने की कोशिश करता है। उसी की एक बहुत बड़ी कड़ी मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध थे। उनका जाना मेरे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी हानि थी। देश का एक बहुत बड़ा हीरा चला गया, इसका दुख मुझे भी है और पूरे देश को भी है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं, एक बात है जो उनकी याद आती है मुझे। सन 2015 के अंदर जब मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी में एडमिशन हुआ था, उसके बाद मैं पुस्तक मेले के अंदर अपने परिवार के बच्चों के साथ गया था और उनसे मिला, और उनको मैंने ये अपनी बात बताई कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी में एडमिशन हो गया है। तो उसी टाइम उन्होंने मेरे से कहा, वाह डॉक्टर साहब वाह। मैंने कहा नहीं सर, अभी मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है। उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारे लिए आज ही डॉक्टर बन गए हो, समाज के लिए डॉक्टर बन गए हो। मुझे बड़ी खुशी हुई उनके ये सब कि मैं डॉक्टर बन गया। उसी कोशिश में हम संघर्ष आज भी जारी है और उनकी वो बातें आज भी दिल के अंदर है, और मैं इस साल पूरी कोशिश करूँगा उनके सपने को पूरा करूँगा। इसके अलावा जो वो मिशन मूवमेंट लेके चले हैं, सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से जो देश को जोड़ने को और देश को मजबूती करने की कोशिश लेके चले हैं, तो हमारी टीम यूथ फॉर सोशल जस्टिस उनके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम यूथ फॉर सोशल जस्टिस की तरफ से उनको एक आदरांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्धाय जय भीम सभी को। क्योंकि आज बड़े ही दुख का समय है। श्रद्धेय श्री शांति स्वरूप बौद्ध जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो बड़ी ही महान शख्सियत थे, बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। मैंने अपने जीवन में 2 बार उनको सुना, और जब उनके भाषण को मैंने सुना तो ऐसा लगता है मानो कि उनके भाषण को सुनते ही जाओ। बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रभावशाली शख्सियत के मालिक, और सम्यक प्रकाशन के द्वारा उन्होंने हर घर में, भारत के प्रत्येक घर में अम्बेडकरवादी साहित्य को पहुंचाया। बड़ी ही महान शख्सियत थे, बहुजन समाज के बहुत बड़े स्तंभ। उनकी हानि हमारे समाज को ही है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है।
तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके परिवार और समाज को, सभी सदस्यों को उनके इस दुख को झेलने की शक्ति दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।